बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लॉ करना चाहते हैं या लॉ में ऑलरेडी हैं, फाइनल ईयर में हैं और उनको चूज करना है अपना एरिया कि कौन से एरिया में हम एक्चुअल में जाके अपनी प्रैक्टिस करें। जो भी हमने एलएलबी में पढ़ा है वो कौन से एरिया में सबसे बेटर रहेगा, कौन सा एरिया हमें सबसे ज्यादा सूट करता है। आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ डिफरेंट एरियाज ऑफ लॉ डिस्कस करूंगी जो हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट एट द सेम टाइम आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वो एरियाज में आपको किस टाइप की प्रैक्टिस देखने को मिलेगी, क्या आपको वहां पे रिक्वायरमेंट होगी, आपका काम वहां पर क्या होगा और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ताकि आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सको कि वो चीज आपके लिए सूटेड है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। अगर हम एरियाज की बेसिकली बात करें, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट जो मैं मेजरली आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ आज वो ये एरियाज हैं। जैसे लिटिगेशन आपको पता है, कॉर्पोरेट है, जुडिशरी है और इन हाउस काउंसिल है, ये हम जनरली सुनते हैं। इसके अलावा हमारे और क्या करियर ऑप्शंस बनते हैं लॉ में? टीचिंग बनता है, मीडिया लॉ बनता है, एनजीओ के साथ काम करना बनता है और एज अ लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट जॉब भी इस कैटेगरी में फॉल करता है। गवर्नमेंट जॉब कैन बी मेनी टाइप्स। तो अगर हम इनको इंडिविजुअली देखें और ये समझें कि हमारा इन एरियाज में क्या रोल रहेगा, अगर मुझे लिटिगेशन ज्वाइन करना है तो मेरा क्या रोल रहेगा, क्या वो मेरे लिए सूटेड है, आइए समझते हैं। अब अगर हम लिटिगेशन की स्पेसिफिकली बात करें, वहां पर आपको क्या रिक्वायर्ड होता है? वहां पर आपको क्लाइंट आपके सामने आता है, उसकी पिटिशन आप सुनते हो, उसकी बात आप सुनते हो, पिटिशन ड्राफ्ट करते हो, कोर्ट में वो फाइल होती है, आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, कोर्ट में पूरा ट्रायल चलता है, जो भी हियरिंग्स होती हैं आप उस पार्टी के बिहाफ पे अपीयर करते हो और उनकी तरफ से केस को आर्ग्यू करते हो कि उनको जो भी रिलीफ है वो मिल जाए, या फिर अगर आप उन्हें डिफेंड कर रहे हो तो वो उनपे जो इल्जाम लगा है उनको नॉट गिल्टी आप प्रूव करा सको। ये बेसिकली आपका जॉब है। अगर हम बिल्कुल आई एम गेटिंग डाउन टू द बेसिक्स, मैं कोई लीगल जार्गन टफ लैंग्वेज यूज करके नहीं, बहुत सिंप्लीफाई करके आपको ये चीज समझाना चाहती हूँ कि लिटिगेशन में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब इसके प्रोज क्या हो गए? प्रोज में अगर आप देखोगे कि बड़ा एक थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस होता है। पहली बात तो जब आप कोर्ट में जाते हो पूरा रेडी वगैरह होके, कोर्ट में आप देख रहे हो कि हर कोई देयर आर टू पीपल और आर्ग्यू कर रहे हैं जजेस के सामने, एक अलग ही फीलिंग आती है उसमें। इट्स वेरी थ्रिलिंग। और ये भी एक चैलेंज रहता है कि जज जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपने, क्योंकि अपने केस पे अच्छे से तैयारी किया, आप उसको फैक्ट्स को आंसर करोगे। बड़ा ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहता है। ऊपर से रिस्पेक्टेबल भी है, बिकॉज जो क्लाइंट है दैट क्लाइंट इज ऑलवेज लुकिंग अप टू यू कि आप उनको कुछ रिलीफ दिला सकोगे। और एक बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, आपको लोगों से रिस्पेक्ट मिलती है। जैसे अगर आप देखोगे, आप बीमार हो तो आपको पता है कि आपकी क्या कंडीशन है, आप उठ नहीं पा रहे हो और आपके सामने अगर डॉक्टर आता है, सो यू थिंक ऑफ, यू सी दैट पर्सन एज योर मसीहा, एज योर सेवियर। तो यही सिचुएशन लॉ में भी होती है। तो रिस्पेक्टेबल है। एंड एज आई सेड कि क्योंकि थ्रिलिंग है तो इंटेलेक्चुअल भी है। बहुत अच्छे से आपको अपनी आर्ग्यूमेंट सोचनी पड़ती हैं, सोचना पड़ता है कि किस पार्टी के अगेंस्ट आप किस तरह से प्रोसीड कर सकते हो। क्या आप दाव पेच, जिसे कानूनी दाव पेच बोलते हैं, वो लगा के उनको गिल्टी प्रूव कर सकते हो। तो ये सब चीजें बड़ा ही इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग होता है। तो ये अगर आपको लगता है कि आप इस टाइप का कैलिबर रखते हो और ऐसे एरिया में जाना चाहते हो, देन लिटिगेशन इज फॉर यू। अब इसमें कॉन्स क्या आते हैं? मेजर कॉन जो लिटिगेशन में लोग देखते हैं वो यही है कि शुरू में टाइम लगता है। इट इज समथिंग दैट रिक्वायर्स पेशेंस। तो आपको सेटल होने में, सीखने में, कोर्ट क्राफ्ट सीखने में, आर्ग्यूमेंट बनाने में, ड्राफ्टिंग करने में, इन सब चीजों में टाइम लगेगा, बिकॉज एज सच आपके लॉ कॉलेज ये चीजें आपको नहीं सिखाता है। तो अब वो टाइम अगर आपके पास है, आप वो टाइम दे सकते हो, क्योंकि इनिशियल स्ट्रगल यहाँ पर इन्वॉल्व है और फीस थोड़ी सी स्टार्टिंग में कम रहती है। लिटिगेशन में आप मान लो किसी सीनियर को ज्वाइन करते हो तो ये चीज काफी पॉपुलरली नोन है कि शुरू में आपको लॉ में पैसे नहीं मिलते हैं अगर आप लिटिगेशन में जा रहे हो। बट बिलीव मी, एंड में जो अगर हम एंड एज सच एंड नहीं बोलेंगे, बट 3-4 years बाद when your practice starts picking up, then there's nothing like it। आप अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत होती है अच्छे लॉयर्स की, और अगर आप अपना मेरिट प्रूव कर पाते हो, कोर्ट में दिखा पाते हो अपनी परफॉर्मेंस, तो देन देयर इज नथिंग लाइक इट। ये भी बहुत अच्छा प्रोफेशन बनता है। और हम देखते ही हैं कि बहुत सारे ऐसे सीनियर लॉयर्स हैं जो प्रेजेंटली बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। उनका हाँ इनिशियल स्ट्रगल रहा, बट देन दे आर डूइंग वेल। तो आप किस बेसिस पर डिसाइड करोगे कि आप में वो पेशेंस है, आप वेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप अपने आप को टाइम दे सकते हो, प्लस आप डिबेटिंग में अच्छे हो, आपकी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और आपको लगता है कि आप कोर्ट में अच्छे से लड़ सकते हो, लोगों को जस्टिस दिला सकते हो और आप एक तरह का डिफरेंस ला सकते हो लोगों की लाइफ में, देन यस, लिटिगेशन इज द राइट फील्ड फॉर यू। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? कॉर्पोरेट लॉ में बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल चीजें होती हैं, कमर्शियल होती हैं। जैसे आपके पास कंपनीज आ रही हैं, उनके टेंडर्स, अग्रीमेंट्स, लीज अग्रीमेंट, या आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो, उनके लिए ड्राफ्ट कर रहे हो, मर्जर्स, एक्विजिशंस हो रहे हैं। अब ये कॉर्पोरेट जो है ये
कॉर्पोरेट लिटिगेशन फर्म्स के साथ भी आप काम कर रहे हो, जहां पर आप उनके लिए आर्बिट्रेशन में, मीडिएशन में अपियर कर रहे हो, या ट्राइब्यूनल्स के सामने अपियरेंस है, तो ये सब चीजें कॉर्पोरेट लॉ में इन्वॉल्व है। अब कॉर्पोरेट लॉ के प्रोज क्या है कि बेटर पे होती है, एक जो स्टार्टिंग होगी वो इस तरह से नहीं होगी कि लिटिगेशन में आपको 15-20 हज़ार अगर स्टार्टिंग के मिल रहे हैं, तो कॉर्पोरेट लॉ में स्टार्टिंग उससे बेटर होती है। और अगर आप जैसे टॉप टीयर फर्म्स में जाते हो तो 1 लाख 1,50,000 टाइप की भी आपकी स्टार्टिंग होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से चूज करते हो, आपको क्या चीज प्रेफरेबल है। प्लस कॉर्पोरेट लॉ थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है। कोर्ट में क्या होता है कि भागा दौड़ होती है, 9-10 बजे आप कोर्ट के लिए निकलते हो, पूरा दिन कोर्ट में रहते हो, वापस आते हो, चाय वगैरह पीते हो, नेक्स्ट केस पे काम करते हो, लॉन्ग आवर्स वहां पर ज्यादा रिक्वायर्ड है। बट यहाँ पर भी अगर हाई स्टेक मैटर है, जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशन की हम बात करें, बड़े हाई स्टेक मैटर्स भी होते हैं यहाँ पे, तो आपको रात में रिक्वायर्ड हो सकता है कि आपको फॉर्म में देर रात बैठना पड़े, काम करना पड़े, अगले दिन हियरिंग है, आर्बिट्रेशन है, तो ये सब चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं। बट एट द सेम टाइम थोड़ा वर्क स्ट्रक्चर्ड होता है, और इन्वायरमेंट भी जैसे कॉर्पोरेट टाइप इन्वायरमेंट होता है वैसा इन्वायरमेंट होता है। लिटिगेशन में आप देखोगे थोड़ा इनफॉर्मल सा इन्वायरमेंट रहता है। तो अगर आपको उस टाइप का चाहिए कि आपका एक अच्छा ऑफिस हो, आप जहाँ पे भी रिपोर्ट कर रहे हो ऑफिस में प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट हो, देन कॉर्पोरेट लॉ इज फॉर यू। और ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस लॉ में इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है कि आप नेगोशिएट अच्छा कर सकते हो, ड्राफ्टिंग यू विल लर्न ऑन द जॉब। अगर आप ड्राफ्टिंग के बेसिक्स अच्छे से पहले सीखना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई कोर्स ऑन लीगल नोटिस ड्राफ्टिंग, जो हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे अवेलेबल है, जहां पर मैंने आपको अपने रियल टाइम ड्राफ्ट्स लिखे समझाया है कि किस तरह से हम ड्राफ्टिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो आप चेक कर सकते हो। और इसके जो कॉन्स हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि कॉर्पोरेट लॉ में क्या होता है, आप एज सच कोर्ट में नहीं जा रहे हो। तो अगर आपने लॉ इसलिए ज्वाइन किया था कि आप कोर्ट के सामने अपियर होगे और वो उस चीज से आपको हाई मिलता है, देन कॉर्पोरेट लॉ इज नॉट द फील्ड फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर पेपर वर्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है। और बहुत सारे ऐसे लिटिगेटिंग लॉयर्स होते हैं, दे लुक डाउन अपॉन कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड से कि आप रियल प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे, आप पेपर लॉयर हो। तो अगर आपको ये चीजें मैटर करती हैं, देन लिटिगेशन इज योर गेम, अदरवाइज कॉर्पोरेट लॉ तो है ही। देन जुडिशरी अगेन वन ऑफ द वेरी सॉट आफ्टर प्रोफेशंस। इसमें बेसिकली आप ज्वाइन करते हो एज अ मजिस्ट्रेट, आप एग्जाम देते हो मजिस्ट्रेट लेवल का, पीसीएसजे के एग्जाम देते हो और आपकी पोस्टिंग होती है। अब इसके प्रोस तो हम सब लोग जानते ही हैं कि गवर्नमेंट जॉब है, स्टेबल जॉब है, सैलरी सेटल्ड मिलती है, वेल सेटल्ड, आपको पर्क्स बहुत है, रिस्पेक्टेबल है स्पेशली। तो ये सब हमारे पर्क्स तो हो ही गए। कॉन्स में ये है कि आप अगर जुडिशियल लाइफ में जाते हो, देन आपकी सोशल लाइफ थोड़ी लिमिट हो जाती है। आपका जो सर्कल है, सोशल सर्कल ऑफ इंटरेक्शन, वो जजेस में ही रहता है, क्योंकि आप ऐसी पोजिशन में हो कि आपकी इंटेग्रिटी अफेक्ट हो सकती है। इसलिए सोशल लाइफ इज वन थिंग। देन जजेस नीड टू रीड अ लॉट, बिकॉज केसेस ऐसा नहीं है कि आपने आज केस पढ़े और एक हफ्ते बाद आपके सामने अब केसेस आएंगे, दिन भर दिन, अगले दिन, बिकॉज इंडिया में पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो आपको केसेस पढ़ने पड़ेंगे। लॉन्ग रीडिंग आवर्स आर रिक्वायर्ड हियर, और अच्छा सेंस ऑफ जजमेंट भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप एक्चुअल में लोगों को जस्टिस दे रहे हो, तो ये आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप सोच समझ के अपना डिसीजन दो। अब जो लोग एकेडमिक्स में स्ट्रांग हैं और अथॉरिटी ऐसा वाला जॉब प्रेफर करते हैं, एक स्टेबल जॉब चाहिए, एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप लोग जुडिशरी का एग्जामिनेशन दे सकते हो। बट यहाँ पर कौन में मैं आपको ये बता दूं कि प्रेपरेशन रिक्वायर्ड है, रिगरस प्रेपरेशन रिक्वायर्ड होती है, और शायद यही एक बड़ा कौन बनता है अपार्ट फ्रॉम द सोशल लाइफ एंगल, कि आपको प्रेपरेशन में हो सकता है कि 1 साल में ना कंप्लीट हो, 1.5 साल में ना हो, बार बार अटेम्प्ट देना पड़े। तो वो ही इसका कौन बनता है, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे यूपीएससी एग्जाम में होता है, आपने मेंस आपने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो प्री वापस से फिर से देना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन आपकी जुडिशरी में बनती है। देन इन हाउस काउंसिल की अगर हम बात करें, तो ये वो लॉयर्स हैं जो एक कॉर्पोरेट के अंदर, एक एमएनसी के अंदर काम कर रहे हैं। तो आप जैसे मान लीजिए कोई भी एमएनसी है या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, आप वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोनी है, तो सोनी के लिए आप काम कर रहे हो एज इन हाउस काउंसिल। आप देख रहे हो कि सोनी के ऊपर कहीं पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी फुलफिल नहीं हुई है, या कोई पिटिशन हुई है फॉर रिकवरी ऑफ डेट अगेंस्ट सोनी, तो आप इन हाउस काउंसिल की तरह जब फंक्शन करोगे, आप लिटिगेटर को हायर करोगे। आप ये डिसाइड करोगे कि कौन सा ऐसा लॉयर है जिसको आप ये केस देना चाहोगे कंपनी की तरफ से, जो कोर्ट में जाके लड़ेगा। आप कोर्ट में जाओगे नहीं, आप उनको ब्रीफिंग दोगे कि क्या हुआ, कैसे आपकी कंपनी फंक्शन करती है। सो बेसिकली यू नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट योर कंपनी एंड द लॉ इज बीइंग अप्लाइड बाय द लॉयर हियर। तो ये भी एक स्टेबल जॉब है, कोर्ट में रनिंग अराउंड रिक्वायर्ड नहीं है, पैकेज स्टेबल है।
बट कॉन्स की बात करें तो एक लिमिटेड एक्सपोजर है, क्योंकि आप एक्चुअल में कोर्ट में नहीं जा रहे हो, आप एक कंपनी के साथ इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कॉर्पोरेट लॉ में आप देख रहे हो मल्टीपल केसेस हैं, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। यहाँ पर आप एक ही कंपनी के केसेस कर रहे हो, तो वो जो एक्सपोजर है वो लिमिटेड है। तो ये आप डिसाइड करोगे कि अगर आपको लॉ का भी मिक्स चाहिए और एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट बिजनेस का भी मिक्स चाहिए, तो ये प्रोफेशन आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पर प्रेशर भी थोड़ा कम है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन हाउस काउंसिल, बिकॉज एक्चुअल में कोर्ट में जाके आप केस नहीं लड़ रहे हो। सो यू आर यस, कंपनी के इंटरेस्ट में यू विल बी वरीड अबाउट द आउटकम ऑफ कोर्स, बट देन थोड़ा एंग्जाइटी और प्रेशर और रात तक तैयारी, लॉन्ग आवर्स, ये सब चीजें इन हाउस काउंसिल में वो आपके लिए कम होती हैं। देन गवर्नमेंट जॉब्स की अगर हम बात करें तो पीएसयूज हैं जिन्हें लॉ ऑफिसर्स चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस के साथ आप लॉ मेकिंग कर सकते हो, मिनिस्ट्रीज ज्वाइन कर सकते हो, उनका लीगल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यूपीएससी का एग्जाम आप दे सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। अब यहाँ पर प्रोज क्या है, अगेन स्टेबल जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी जो है वो डिसेंट है, पर्क्स हैं, और यूपीएससी में और जैग का एग्जाम, जज आर्मी एडवोकेट जनरल, जो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम दिया जाता है जजशिप का, आर्मी ट्राइब्यूनल्स में जो जजेस होते हैं उनके लिए, तो ठीक है, पर्क्स वगैरह बहुत हैं, सैलरी अच्छी है, ये सब अच्छी आपके प्रोज बनते हैं। कौन में अगर हम बात करें तो ये जो पोजिशंस हैं इनके लिए आपको हाईली कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों के एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं, आप में से ही वो लोग होते हैं जिनके एग्जाम क्लियर होते हैं। तो अगर आप रेडी हो टू पुट योर सेल्फ इन टू दैट प्रेपरेशन, काफी प्रेपरेशन रिक्वायर्ड होगी, देन यू कैन गो फॉर दिस जॉब, बिकॉज इन एनी केस गवर्नमेंट जॉब है और जहां पर लीगल एक्सपोजर भी इन्वॉल्व है। तो अगर आपने एलएलबी किया है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपको एलएलबी करते हुए ये इंटरेस्ट बना है, तो ये भी बहुत अच्छा फील्ड बनता है। टीचिंग की बात करें अगर, तो टीचिंग में आपका रिसर्च भी आ जाता है, लेक्चरर आप लग सकते हो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर लग सकते हो। अब टीचिंग में क्या है कि आपको बहुत रीडिंग करनी होगी और आपका नॉलेज डेवलपमेंट भी होता है। आप डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स अपनी रिसर्च भी करते हो, पढ़ते हो, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेटिंग है। और गवर्नमेंट जॉब में जैसे यूनिवर्सिटीज में आप ज्वाइन करते हो तो वहां पर भी आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है। बट द कॉन्स दैट वी सी इज बेसिकली दैट पॉलिटिक्स होती है जहां पर आप यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हो। आजकल वो ज्यादा बढ़ गई है कि लेक्चरर लगने के लिए बहुत पॉलिटिक्स वगैरह इन्वॉल्व है। प्लस लोग टीचिंग को, आई डोंट नो व्हाई दे डोंट रिस्पेक्ट इट, बट आई थिंक टीचर्स आर द पर्सन्स हु आर एक्चुअली मेकिंग, हु आर द किंग मेकर्स। तो टीचिंग अगर आप करना चाहते हो देन मोस्ट वेलकम। और अभी तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म और भी खुल गए हैं, जैसे सोशल मीडिया इज वन प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग। रिसर्च के लिए आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी ज्वाइन कर सकते हो, नॉट जस्ट रिसर्चिंग एज अ टीचर, बट देन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे विधि लीगल पॉलिसी, या पार्लियामेंटेरियंस के साथ आप रिसर्च कर सकते हो। ये वाले प्रोफेशंस भी अवेलेबल है। तो अगर आपको रीडिंग पसंद है, रिसर्च पसंद है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर पैशनेट अबाउट टीचिंग, ऐसा नहीं है कि कुछ मिला नहीं तो आप टीचिंग कर रहे हो, या लोग ऐसा भी होते हैं कि ज्यादा अच्छे से एलएलबी में नहीं पढ़ा, या पढ़ा हुआ अच्छे से नहीं है बट एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसको जल्दी से पढ़ के आपने पढ़ा दिया। वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली देन यू विल रियलाइज आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको इसमें मजा नहीं आ रहा है, आपकी सेल्फ ग्रोथ नहीं हो रही है। तो बहुत सोच समझ के आपको अपने ऑप्शंस चूज करने चाहिए और डिसाइड करना चाहिए। तो क्वेश्चंस बेसिकली आप अपने आप से क्या पूछ सकते हो कि आपको कौन सा फील्ड ज्वाइन करना है। पहली बात कि आपको कोर्ट रूम में इंटरेस्ट है या फिर आपको डेस्क जॉब पसंद है। अगर कोर्ट रूम्स में जाना है तो लिटिगेशन तो बेस्ट ऑप्शन है ही, जुडिशरी भी है। डेस्क जॉब है तो इन हाउस काउंसिल बन गए या कॉर्पोरेट लॉ कर लिया, तो वो एरियाज देन आपके बनेंगे। देन स्टेबिलिटी की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आपको, आप अगर ऐसे हो कि आप ही द ब्रेड विनर हो अपनी फैमिली के, इनिशियली आपके पास टाइम नहीं है स्ट्रगल करने का, आपको स्टार्ट करना है, तो कॉर्पोरेट लॉ, गवर्नमेंट जॉब्स, ये बेटर ऑप्शंस बनते हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी आपको कॉलेज लेवल से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप टाइम दे सकते हो, आपको वो थ्रिल चाहिए लाइफ में, और इंटेलेक्चुअली आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करना चाहते हो, देन लिटिगेशन इज योर चॉइस। देन स्ट्रक्चर्ड और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्ड जॉब है जैसे कॉर्पोरेट है, इन हाउस काउंसिल है, प्रॉपर एक तरह से जॉब रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी में ये है कि कोर्ट में भागा दौड़ी है, और ऐसा भी होता है बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे होते हैं कि सीनियर को ज्वाइन किया, अपने भी केसेस साथ में करे इंडिपेंडेंटली, और किसी सीनियर के साथ भी उनको हेल्प किया, उनको ब्रीफ किया, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर थोड़ी रहती है। देन
गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको ये क्वेश्चन पूछना होगा अपने आप से कि आप प्रेपरेशन करना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठना चाहते हो, वो टाइम दे सकते हो, उतना पेशेंस है, देन अकॉर्डिंगली आप उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे। आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी, समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंट एरियाज बनते हैं। अगर मैं बात करूं कि कैसे आप ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स पे कैसे डिराइव कर सकते हो, तो कुछ सिंपल सोल्यूशंस मेरे पास यही है कि या तो आप जगह जगह इंटर्नशिप करो, जो हमने चीजें डिस्कस करी, हर एरिया में इंटर्नशिप करो और फिर देखो कि कौन सी फील्ड है जहां पर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वहां के एसोसिएट्स को देखो जो ऑलरेडी लोग वहां पर काम कर रहे हैं। आप ये समझो कि क्या मैं इस पोजीशन में आना चाहूंगा या चाहूंगी, ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो। अपने कॉलेज में अपने सीनियर्स से बात करो, आपके रिलेटिव्स हैं कोई जो लॉयर्स हैं, इस फील्ड में है, मेंटर्स हैं, मैं हूँ, समझो। मेरी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आती हैं, आपको बताती रहती हूँ मैं टाइम टू टाइम कि कहाँ पे कैसा रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपोजर कहाँ पर है, तो उस चीज को समझो, अपने सर्कमस्टेंसेस से उसको इक्वेट करो और देखो कि फाइनली आप क्या चॉइस लेना चाहोगे। एंड आई वुड से कि इवन इफ आपने लिटिगेशन ज्वाइन कर लिया, ठीक है, आप ज्वाइन करो, यू स्टार्ट विद इट, सी अगर आपको सूट कर रहा है नहीं, बी ओपन टू अदर जॉब्स एज वेल। जैसे मेरा पहले ये मेंटल ब्लॉक हुआ करता था कि मैं कॉर्पोरेट लॉ ही करना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में ये था, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है, मैं कॉर्पोरेट लॉ ही करना चाहती हूँ। बट देन इवेंचुअली जब जॉब लगी तो वहां पर लिटिगेशन का काम भी था, वो भी मुझे करना पड़ रहा था साथ साथ। ऑल्दो शुरू में मैं आई वॉज नॉट रियली वांटिंग टू डू दैट, बट जब मैंने वो करना शुरू किया तो मुझे लिटिगेशन भी बहुत अच्छा लगने लगे। तो कीप दैट एरिया ओपन फॉर यू। ऐसा नहीं है कि आप एकदम मेंटल ब्लॉक बना लो, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ टाइम में 2-3 साल में आप एक चीज से बोर हो गए तो आपको फिर दूसरा कुछ ऑप्शन उठाने का मन करता है, तो देन यू मस्ट बी ओपन टू इट। एंड इन एनी केस कोई और आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको क्या समझ में आया इस वीडियो से, कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, या आपको कोई क्वेरी है जिसका रिड्रेसल आपको चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो एंड आई विल गेट बैक टू यू। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर रहे हो और यहाँ पर हमें सब्सक्राइब किया हुआ है।